हेलो बच्चों, ज्ञानसी नवोदय कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। वन शॉट बैच फॉर मेंटल एबिलिटी, जिसमें आज आपकी क्लास है आकृति श्रृंखला की फिगर सीरीज कंप्लीशन की 10वीं क्लास है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई जिसके कारण क्लास डिस्टर्ब हो गई थी। कोई बात नहीं, नए सिरे से फिर से क्लास स्टार्ट हो रही है, सभी बच्चे जुड़ जाएंगे यहाँ पे। वन शॉट बैच फॉर मेंटल एबिलिटी, जिसमें आप लोग फिगर कंप्लीशन बैच पढ़ने वाले, फिगर सीरीज कंप्लीशन, जिसमें आपको सीरीज दिलेगी फिगर्स की, उसको कंप्लीट करना है आपको अब की बार नवोदय पार में, जिसमें बैच हूं। मेरा नाम है जयंत पटेल सर और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश जवाहर नवोदय विद्यालय खुरई सागर मध्य प्रदेश से 2016 में पास आउट हुआ था और आपके लिए छोटा सा प्रयास किया जा रहा है जिसमें आप लोगों को यूट्यूब पर आपको फ्री ऐप पर आपका पूरा सिलेबस और आप लोगों को फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों का कोर्स कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो आप लोग इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यदि आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों, बहुत शानदार आपकी क्लास ये चलेगी। ये हमारा पुराना रिजल्ट ज्ञानसी नवोदय कोचिंग से इतने सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, इसको मैंने पहले बता दिया, इसलिए इसको थोड़ा फास्ट करेंगे। ये है उसके पहले का रिजल्ट और ये हमारा लैब ऐप है जिसमें आपको लाइव वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलता है, चैप्टर वाइज सिलेबस कंप्लीट होगा, फुल सिलेबस टेस्ट मिलेगा, फुल टेस्ट वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, जो भी आपका टेस्ट होगा उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बाद में आपके डाउट सॉल्व भी होंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय 2025-26 के लिए ये बैच लाया गया है स्पेशली। इसकी कीमत मात्र 1499 रुपए आप लोगों के लिए रखी गई है। मात्र 1500 रुपए में आपको पूरा जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का बैच मिलने वाला है। यहाँ पे सभी को नमस्कार बच्चों, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, खेद है हमें अपनी, ये आपके लिए परेशानी हुई, जिसके लिए आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, जिसके माध्यम से आप चाहें तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप लोग JNBST स्ट्रीम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेव चेंज का बटन आता है, उसको सेव चेंज के बटन को आप दबाएंगे। आप लोग बच्चों न्यू यूजर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा तो वो आप सामने दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपके सामने एक नंबर आ रहा है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, उसमें आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा। इसको आप लोग जैसे ही इंस्टॉल कर लेंगे आपके सामने इस प्रकार का बैच आएगा, जिसकी कीमत आपको अभी 2000 दिख रही है, लेकिन फिलहाल में इसकी कीमत आपको कर दी गई 1499 रुपए मात्र। 1499 रुपए मात्र में आपको पूरा सिलेबस मिलने वाला है। तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना बच्चों। फिगर सीरीज कंप्लीशन आपकी आज क्लास है, फिगर सीरीज कंप्लीशन ये आज की क्लास है। इसमें आपको जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। 4 ऑप्शंस में आप लोगों को एक ऑप्शन चूज करना है, जिसमें जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन मिलेगा वो आपको चूज करना है। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे, जिसमें से आपको एक सीरीज मिलेगी आकृतियों की, उसको करेक्ट जो भी ऑप्शन आपको लगेगा उसको चुनना है। माफी चाहूंगा लाइट जाने के कारण थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है, लेकिन अब क्लास कंटिन्यू है, आप लोग कंटिन्यूली इसको देखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको सामने देखेंगे, इस प्रकार 15 सेकंड का टाइमर मिलेगा, इसमें आपको पहले क्वेश्चन का आंसर देना है। इस प्रकार से आपको, जैसे यहाँ पे एक लाइन थी, 2 लाइन आई, 3 लाइन आई, इसके बाद में आपको क्या आंसर करेक्ट आएगा वो आपको यहाँ पे बताना है। 15 सेकंड्स का टाइमर आपको यहाँ पे दिखेगा, इसमें आपको कंप्लीट करना है। टाइमर स्टार्ट है बच्चों, खाली बच्चों, जो मैं पहले से बोल रहा हूं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सभी लोग इस वीडियो को नए सिरे से फिर से लाइक करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको आप लोग बताएंगे क्या इसका आंसर आएगा। 4 ऑप्शन दिए, इस 4 ऑप्शन में से आपका जो भी करेक्ट आंसर लग रहा है उसको आप चुनेंगे। चलिए, बहुत सारे बच्चे A, B और C आंसर देने लगे हैं, सी दे रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे सी आंसर दे रहे हैं। देखते हैं क्या आंसर आएगा। सभी लोग लाइक जरूर करेंगे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी के सभी लाइक जरूर करें, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों। ऐप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। ऐप हमारा ज्ञानसी नवोदय कोचिंग, आप चाहें तो यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं और
आप चाहें तो इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, उसके माध्यम से ये आप सर्च कर सकते हैं। गुड इवनिंग सभी को। चलिए इसका आंसर आप लोग देखेंगे किस प्रकार से आएगा बच्चों। इसको देखें, पहले यहाँ पे एक लाइन आई, फिर इसके बाद 2 लाइन आई, इसके बाद 3 आई। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे इनमें से एक ऑप्शन आएगा जो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका क्या आंसर करेक्ट आएगा वो आपको बताना है। जितने भी लोग नए जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा बच्चों। इसमें आपको सिंपल सी बात, यहाँ पे 1 लाइन आई, 2 लाइन आई, 3 लाइन आई। यहां से आप लोग सिंपल से एक चीज सोच सकते हैं, नया जो ऑप्शन आएगा उसमें 4 लाइन आनी चाहिए। सिंपल सी बात ये है, 4 लाइन वाला जो भी आपका आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ज्यादा दिमाग अपन को लगाना नहीं है। सिंपली आपको जो भी आपको 4 लाइन वाला देखेगा तो आप देख लें, यहाँ पे 4 लाइन है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो आपका ना डी आएगा, ना सी आएगा, ना बी आएगा। करेक्ट आंसर आएगा जो आएगा ए। आंसर आपका आएगा पहले क्वेश्चन का ए। जिसने भी ए दिया है वो करेक्ट कर लेगा। मैं आपका चेक करूंगा कितने बच्चों का कितने नंबर यहाँ पे करेक्ट आए हैं। आप लोग अपने नंबर बताएंगे मुझे लास्ट में। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप देखें क्या आ रहा है। 15 सेकंड का टाइम है, इसमें आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं। बच्चों लाइक करने में यदि कंजूसी करोगे तो मैं इसको क्लास को बंद भी कर सकता हूं। आगे से क्लास हो सकती है बंद हो जाएगी यदि आप लाइक नहीं करेंगे तो। जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप देने का प्रयास करेंगे। क्या दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको करेक्ट लग रहा है? जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की 2026-25 के लिए तैयारी कर रहे हैं जो 13 दिसंबर 25 में होने वाला है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। क्योंकि आप यहाँ पे एक नवोदयन से पढ़ने वाले, जो नवोदय में आप जाने वाले, उस नवोदय से पढ़ के आए व्यक्ति से आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसमें आप देखेंगे पहले यहाँ पे इसको बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न मैं इंपोर्टेंट बोलूंगा क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न ही नवोदय में आने की संभावना पूरी होती है। कितना प्यारा क्वेश्चन ये आपके सामने आया है। देखेंगे इसको आप लोग, देखें थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे क्योंकि आप देखें इस फिगर में मात्र एक ही लाइन नीचे वाली डंडी को आपने यहाँ पे घुमा दिया गया है 45 डिग्री पर। फिर दूसरी बार आप देखेंगे, दूसरी बार इसको भी घुमा दिया गया है 45 पे। तो सिंपल सी बात, पहले में जब इसको घुमाया, इसको एज इट इज रखा, फिर इसको घुमाया, फिर अब इसकी बारी आएगी तो आप लोग ये दोनों सेम टू सेम रहेंगी। मतलब यहाँ पे आपका पॉइंट है तो यहाँ पे आपका ये जो एरो इस प्रकार से रहेगा और नीचे वाला जो लाइन है इस प्रकार से रहेगी। इस वाली लाइन की आपकी यहाँ पे पहुंच जाएगा, आपको जितना मैं सोच पा रहा हूँ इस अनुसार। तो इस वाली लाइन को आपका इस प्रकार से पहुंच जाएगा। इसमें एक गोला भी है और ए वाली लाइन आपकी एरो वाली लाइन एज इट इज रहेगी। इस प्रकार से जो फिगर आपको दिख रहा है वो आपका आंसर होगा। तो देख लें यहाँ पे ए और ए सेम टू सेम है। डी आंसर यहाँ पे दे दिया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो डी दिया वो करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर डी है। जिसको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देख लें। पहली बार में इसको किया गया, इसको आपने यहाँ पे घुमाया, दूसरी बार में इसको सेम रखा, इसको यहाँ पे घुमाया, तीसरी बार में इसको यहाँ पे घुमाएंगे तो जो भी ए और यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी वो करेक्ट आंसर होगा। रेड से जो दिख रहा है वो वाला आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको सेम टू सेम ए दिख रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट है बच्चे। 26 लोग यहाँ पे देख रहे हैं, 26 लाइक नहीं आए, मतलब आप लोग कल से नहीं चाह रहे कि आप लोग कल से आपकी क्लास लाई जाए। सिंपली बात ये है, यदि 26 लाइक यहाँ पे नहीं आ रहे तो मतलब आप लोग नहीं चाहते कि आपकी वीडियो ये कंटिन्यू की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन है। 15 सेकंड का टाइम है। 15 सेकंड में इसका आंसर मुझे आप दें, क्या इसका आंसर आपका आएगा। चलिए इसको आप देखेंगे इस डायरेक्शन में है, फिर नीचे साइड हुआ, फिर इस डायरेक्शन में आपकी एरो आए, इसके बाद है इसको देखेंगे यहां से आपका यहां गया, फिर यहां पे गया। अब सिंपली बात है ऊपर जाएगा, ऊपर साइड जिसमें एरो होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होगा। जिसमें ऊपर साइड एरो होंगे वो आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इसमें ऊपर साइड एरो है इसलिए सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
आंसर 3 का आंसर आपका आ गया सी। जिसने भी सी दिया वो करेक्ट है। सी विक्की यादव जी बोल रहे हैं, वेरी गुड। बच्चों जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप चाहें तो ज्ञानसी नवोदय कोचिंग का ऐप जो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, उसके माध्यम से जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। बहुत सटीक तरीके से तैयारी करने के लिए आप लोग ऐप का इस्तेमाल जरूर करें। और आप लोग यदि जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी, कोई भी तैयारी, किसी भी प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा मौका यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली यहाँ पे 7 बजे लाइव चलाई जाती है, 7 बजे लाइव क्लास आती है। इसके माध्यम से आप लोग इसी प्रकार से तैयारी कर सकते हैं जिस प्रकार से आज करवाई जा रही है। बच्चों बड़े ही मजेदार तरीके से यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं और बहुत सारे बच्चे एक साथ में जुड़कर यहाँ पे तैयारी करते हैं। तो आप लोग भी यही तैयारी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लो, अभी के अभी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे ऐप की लिंक मिलेगी, सबसे ऊपर ऐप लिंक लिखी है, उसके माध्यम से ऐप को भी जरूर इंस्टॉल कर लेना अभी के अभी। बच्चों यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार की एक सीरीज बनी थी, इसमें आपकी पहली बार में ए लाइन गायब हुई, दूसरी बार में ए लाइन गायब हुई और तीसरी बार में ए लाइन गायब होगी। सिंपली बात है। तो आपका जो भी फिगर यहां से लेकर यहां पर बना होगा, मतलब एक इस प्रकार से जिसमें भी फिगर बना होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे गोले भी जोड़ देना है। इस प्रकार से जुड़ा है तो करेक्ट आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन में दिख रहा है। और फोर्थ का आंसर आपका आ जाएगा सी। फोर्थ का आंसर जिसने भी सी दिया है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। इसका आंसर जरूर आपका चेक किया जाएगा। 15 सेकेंड्स का टाइम है, 15 सेकेंड्स में आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप डबल टाइम दिया जाएगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन में एक बार और टाइमर लीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर देने का प्रयास करें। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग जरूर देने का प्रयास करेंगे। बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा, सबसे सटीक साधन यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली यहाँ पे लाइव क्लास आती है और ऐप के माध्यम से आप लोग बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। ऐप पर रेगुलर कोर्स आपका पूरा करवाया जाएगा, ऐप के माध्यम से पूरा ही कोर्स करवाया जाएगा। यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि एक लाइन में सिर्फ 2 ही वर्ड आ सकते हैं, 2 ही शब्द आ सकते हैं, 2 ही लेटर आ सकते हैं। ओके, ऐप के माध्यम से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे आप जाएं। किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है ऐप डाउनलोड करने में तो आपके सामने एक नंबर आ रहा है 8770387985, उसके माध्यम से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है वो, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने में कोई परेशानी आ रही है, जो भी बच्चे बाहर से हैं वो ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। वहां पे आपको सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसमें आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। मात्र बच्चों इतना कम पैसा वहां पे लिया जा रहा है कि आप बोलोगे कि इतने में तो आप लोगों का घर का खर्चा ही होगा एक दिन का, उतने में आपको पूरी तैयारी करवाई दी जाएगी। इसकी खासियत, इस क्वेश्चन की खासियत 2 ही वर्ड आएंगे और इसको आप पढ़ेंगे ONE वन, वन मतलब एक, THREE3 मतलब 3, FIVE 5, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं 135, इसका मतलब यहाँ पे आएगा आपका 7 और 7 आप लोग लिखेंगे, 2 ही वर्ड लिखना है SCVEN। इस प्रकार से 7 लिखा जाएगा क्योंकि 2 ही वर्ड लिखे जाएंगे SCVEN, मतलब इसका आंसर आपका आ गया, आंसर आपका आ गया करेक्ट आ गया। जो 5वां क्वेश्चन 5वें का आपका आ गया बी। और जिसने भी बी बताया वो करेक्ट है, जिसने भी बी बताया बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों हेलो सभी को नमस्कार। ज्ञानसी नवोदय कोचिंग में आप लोग तैयारी कर रहे हैं। जो भी बच्चे पहली बार हमसे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यदि वीडियो आपको सच में पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक तभी करना, लेकिन वीडियो यदि पसंद आ रही तो लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप बताएंगे क्या आएगा। 15 सेकंड्स का टाइम आपको दिया गया है, इसमें ही आप क्वेश्चन को बताएंगे क्या आएगा। जिसको नहीं मालूम बच्चों, ऐप के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई। यदि आप लोग नहीं पता कैसे करना है
तो नंबर आपके सामने दिया गया है, टेलीफोन नंबर, आप लोग उस नंबर पे क्लिक करें। आपके सामने नंबर दिया जा रहा होगा 8770387985। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपको ऐप की जानकारी पूरी मिल जाएगी। एप्लीकेशन पे आपको पूरा ही कोर्स करवाया जा रहा है, पूरा ही कोर्स कंटिन्यूली करवाया जा रहा है। तो वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं हमसे और जवाहर नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में आप अपना चयन पा सकते हो। यदि आप सच में चाहते हैं नवोदय में सिलेक्शन, तो इसको चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना और आप लोग ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसको आप देखेंगे, ये 2 लाइन है, 2 लाइन आप देखेंगे इस खंड, यहाँ इस कॉर्नर में पहुंच गए, फिर इस कॉर्नर के बाद में यहाँ पे आपकी जानी चाहिए इस कॉर्नर में। देख लेना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इतने अच्छे प्यारे क्वेश्चन आपको कहां मिल रहे हैं बच्चों। यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना सी ऑप्शन वाले, मतलब सी की जगह पे क्या आएगा। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे आपकी लाइन आनी चाहिए थी, इससे लाइन में लाइन यहाँ पे किससे ऑप्शन में, इसमें ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी और डी में है। इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज यहाँ पे आना चाहिए, पंचभुज नहीं है। तो इसमें आप लोग देखेंगे नया ही ऑप्शन चाहिए, तो नया ऑप्शन इसमें क्या है, यहाँ पे आपका सर्किल है और चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के बाद चतुर्भुज आ नहीं सकता है, इसलिए चतुर्भुज वाला ऑप्शन आएगा नहीं। त्रिभुज के बाद में चतुर्भुज आया है, 4 के बाद में 5 आना चाहिए, 5 वाला नहीं है ऑप्शन, इसलिए आपका आ जाएगा सी। सी करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज नहीं आएगा। इसके बाद में आपका आंसर आ सकता है सी। सी आंसर छठवीं का जिसने भी लगाया वो करेक्ट है, और मैक्सिमम लोग सी ही लगा रहे हैं, इसलिए सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7वां प्रश्न आपके सामने, 7th प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर आप लोग बताएं क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, 15 सेकंड्स का टाइम है, 15 सेकंड में इसका आंसर मुझे बताएं क्या आएगा। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक तो नहीं कर रहे, ये पक्की बात है। 14 लाइक कर रहे हैं, 34 लोग देख रहे हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को तभी करवाया जाएगा जब कम से कम 20 लाइक तो होंगे ही होंगे। वीडियो पे 20 लाइक होंगे, उसके बाद में इस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो 7वां क्वेश्चन का आंसर तभी बताया जाएगा जब इस वीडियो पे 20 लाइक हो जाएंगे। 34 लोगों में 20 लाइक करना बहुत ही आसान काम है। पिछली बार तो दूसरे मोबाइलों से कर देते थे बच्चे, तो कम से कम 50-50 कर देते, 32 लोग जुड़ जाते थे। तो इस बार कम से कम 32 नहीं कर पा रहे, तो कम से कम 20 तो कर ही देंगे, इतना मुझे मालूम है। जब 20 लाइक हो जाएंगे उसके बाद में 7th क्वेश्चन का आंसर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ रहा है। चलिए, यदि आप इस वीडियो को लाइक नहीं कर पा रहे, सिंपली बात है, इतनी सी बात नहीं कर पा रहे, तो इतना सा काम नहीं कर पा रहे, तो आप लोगों के लिए व्यर्थ है सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोगों को तभी बताया जाएगा जब इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे। लाइक करना कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आपसे कोई पैसा मांग रहा हूं, लाइक ही करने के लिए बोल रहा हूं, तो उतना तो कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जल्दी से करें। चलिए, 19 लोगों ने कर दिया है, एक और कोई बच्चा करेगा तब जाके 20 होंगे। बोलना पड़ता है बार बार। जल्दी से लाइक करें इस वीडियो को, उसके बाद में इसका आंसर आप पाएंगे। चलिए, 20 लाइक हो चुके हैं। इसके बाद में आप इसका आंसर देखेंगे बच्चों। इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपका छठभुज बना हुआ है, छठभुज में से यहाँ पे एक लाइन काट दी, तो मतलब यहाँ पे 2 लाइन हटा दी, एक लाइन हटाई, फिर 2 लाइन हटा दी, अब के बाद 3 लाइन हटेंगी। सिंपल सी बात, 3 ही बचेंगे ऊपर। 3 कहाँ पे, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ पे नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे एक लाइन थी, एक और जोड़ दी, फिर एक और जोड़ दी, अब की में 4 जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से जो भी आपका ऑप्शन होगा, 4 लाइन जुड़ी रहेंगी। इस प्रकार से आपका दिया सी ऑप्शन में। यहाँ पे 3 है, 1 2 3 4 है, लेकिन 4 आपकी यहाँ पे इस साइड बढ़ रही है, इसलिए इसलिए आएगा, ये नहीं आएगा, सी आएगा। करेक्ट आंसर 7वें क्वेश्चन का आएगा सी। सी आंसर करेक्ट है। बाकी लोगों को भी लाइक करना है बच्चों, 20 से काम नहीं चलेगा। बाकी जितने भी बच्चे जुड़े सब लोग लाइक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, 8वां क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे क्या आ रहा है।
चलिए बच्चों, यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूरी कर लेना। इसको एरो को देखें आप, एरो पहले यहां पे है, फिर यहां पे गया, फिर यहां पे आया। इसका मतलब अब एरो आएगा नीचे डायरेक्शन में, एरो आएगा आपका नीचे की डायरेक्शन में, और नीचे की डायरेक्शन में आपका ए और बी ऑप्शन में मात्र, सी और डी तो यहां से गलत हुआ। चलते हैं अब, आपका ये डॉट है, डॉट आपका फिर यहां पे गया, पहली बार में इतना बड़ा, दूसरी बार में इतना बड़ा, तीसरी बार में आपका बढ़ जाएगा कितना, यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो इस डायरेक्शन में कैसे हुआ मैं आपको बता रहा हूं, एक बार और देखें, सिर्फ डॉट को ही देखना है आपको। आप लोग इसको मान लें यहां से यहां तक एक कदम, यहां से यहां तक एक कदम हुआ है यहां पे। इसके बाद में आपका दूसरा कदम लेता है, यहां पे आना चाहिए, लेकिन इसने इकट्ठे दो कदम रख दिए, इकट्ठे दो कदम रख दिए, मतलब यहां पे पहले एक रखा, फिर इकट्ठे आपने यहां से इसने रख दिए दो कदम, फिर यहां से आपको रखेगा, सिंपल सी बात, यहां पे पहुंच गया, यहां से बच्चों रखेगा वो तीन कदम, तो एक कदम यहां पे हो जाता, दो कदम यहां पे होता आधा, वो तीसरा कदम जाएगा यहां पे, मतलब डॉट आपका आएगा जो कहां पे आएगा, इस वाले कॉर्नर में, इस वाले कॉर्नर में आपका दिया गया है यहां पे। तो मतलब इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, ए ऑप्शन भी नहीं आएगा, तो आठवां प्रश्न का क्वेश्चन आंसर आएगा बी। आठवें प्रश्न का आंसर जिसने बी दिया बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौमा, बहुत अच्छा है, इसको जिसको नहीं दिख रहा है मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं, एक दो तीन और चार, चार त्रिभुज यहां पे हैं, फिर इसके बाद में आप लोगों को सब दिखाई दे रहा, 15 सेकंड का टाइम है, इसका आंसर मुझे दे। यहां पे आपको चेक होंगे जितने भी आंसर, जो भी सबसे टॉप पे होगा वो अपने अपने आंसर सही सही बताएगा, कितने किसने कितने की लगाए थे। दिख नहीं रहा, दिख तो रहा है भाई, ये नहीं दिख रहा तो इसको मैंने बता दिया, यहां पे चार त्रिभुज है, चार त्रिभुज आपके सामने है। आप अपनी स्क्रीन को भी जूम कर सकते हैं यूट्यूब की। भाई साहब लाइक तो जरूर कर दो आप लोग कम से कम, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। देखिए यहां पे क्या करना है, ये त्रिभुज आप देखोगे तो एक दो तीन चार, चार त्रिभुज यहां पे बने हैं, एक दो तीन, तीन चतुर्भुज बने हैं, एक दो, दो पंचभुज बने हैं, मतलब यहां पर त्रिभुज था तीन भुजाओं वाला, यहां चतुर्भुज था चार भुजाओं वाला, पंचभुज था पांच भुजाओं वाला, और यहां पे आपका आएगा छठभुज, छह भुजाओं वाला आएगा। ये तो बात सिंपल है कि मतलब छह भुजाओं वाला आएगा, छह भुजाओं वाला कहां पे है, यहां पे नहीं है, यहां पे एक दो तीन चार पांच छह, ये आपका आठ अष्टभुज हो गया, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ भुजाओं वाला ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इससे बात होगी। यहाँ पे आप देखेंगे चार थे, तीन थे, दो थे, पर एक ही लाइन आएगी, एक ही फिगर आएगा, मतलब एक ही छठभुज आएगा, तो दुया आपका बी ऑप्शन में आंसर आपका आ गया क्या, बी, आंसर आपका आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, इसको आप ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने बच्चों, जिसने भी लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, और आप लोग जो जो बच्चे नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग सबसे सटीक तरीके से तैयारी करने वाले हैं, तैयारी आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाने वाले हैं। आप लोगों के सामने जो भी तैयारी करवाने वाले हैं वो खुद नवोदय से हैं, और आप लोगों के सामने मैं बता दूं हमारी जो कोचिंग है वो कोचिंग आप आज से 25 साल पुरानी है, 25 साल से यहां से बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, और पूरे मध्य प्रदेश भर में सबसे टॉप पे रिजल्ट देने वाले एकमात्र संस्था है जेएनसी नवोदय कोचिंग। 25 साल से यहां से बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, इतने सारे बच्चे यहां से सिलेक्ट हो गए हैं, तो आप लोग यहां पे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो आप लोग चाहे तो यहां पे जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं।
लाइक जरूर कर दें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन यदि आप पाना चाहते हैं तो बच्चों यहां पे देखेंगे आप, फिगर तो हर जगह सेम ही बना हुआ है, फिगर तो हर जगह सेम ही बना है, लेकिन आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक खंड कलर है, दूसरा खंड कलर हुआ, तीसरे खंड में कलर हुआ, और यहाँ पे आपके चारों खंड में कलर हो जाएंगे। तो चारों खंड में कलर जिसमें भी दिख रहा है वो आपका आंसर होगा, मतलब इसको छोड़ के सभी में चारों खंड में कलर दिख रहा है। ओके बच्चों, इसमें आप देखेंगे पहले इधर कलर था, फिर इधर हुआ, फिर आपका नीचे साइड हुआ, मतलब अब इसमें बाहर साइड ही होगा, मतलब यहाँ पे होगा। इसमें जिस प्रकार से इस प्रकार से दिख रहा होगा, जिसमें इसमें ऊपर साइड चाहिए, पहली बार में ऊपर वाला सब में है, इसमें आपको साइड में चाहिए, साइड में इसमें नहीं है, इसमें नीचे साइड चाहिए तो नीचे साइड इसमें है, इन दोनों में। अब अपन को चाहिए यहाँ पे साइड में, यहाँ पे साइड में कलर चाहिए, इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे आपको मात्र दिख रहा है बी ऑप्शन में, सी में भी नहीं है, तो आंसर आपका दिया है बी। क्वेश्चन नंबर 10वां है, आंसर आपका आएगा बी। बी आंसर देने वाले बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां, प्रश्न क्रमांक 11वां आपके सामने बच्चों। 11वां क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, यहाँ पे क्या आएगा। चलिए, पहले यहां पे आपका त्रिभुज बना हुआ है 3 भुजा वाला, चतुर्भुज बना है 4 भुजा वाला, पंचभुज बना है 5 भुजा वाला, यहाँ पे आपका बनेगा छठभुज। छठभुज यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सभी जगह है, मतलब यहाँ से कुछ भी काम नहीं बना। यहाँ पे बाहर देखेंगे एक भी भुजा नहीं थी, एक आई, फिर 2 आई, यहाँ पे आपकी आएगी 3 भुजा मात्र। बाहर साइड 3 भुजा मात्र आएंगी, यहाँ पे 4 भुजा इसलिए ये नहीं आएगा, यहाँ पे एक भी भुजा नहीं, ये नहीं आएगा, 2 भुजा है इसलिए ये नहीं आएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा बी। 11वां का आंसर आ जाएगा बी, क्योंकि आपको बाहर साइड आएगा 3 भुजाओं वाला, तो 3 भुजाओं वाला दिख रहा है आपको बी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12वां प्रश्न आपके सामने है, इसको देखेंगे, बहुत अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक कैटेगरी में जाएगा इंपोर्टेंट की। इसको आप देखें किस प्रकार से इसका आंसर आएगा। 15 सेकंड का टाइम आपको दिख रहा है, लेकिन उसके पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो। देखिए भाई साहब, इसमें आप लोग देखेंगे एक खंड यहाँ पे आया, सेम टू सेम यहाँ पे आ गया, दूसरा दूसरा फिगर भी यहाँ पे आ गया, इससे जुड़ गया। इसके बाद में यहाँ से तीसरा फिगर भी जाएगा जो इससे जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे आप लोग करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से फिगर यहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ पे आपका एक खंड और आ जाएगा जो यहाँ पे जुड़ जाएगा, इस प्रकार से फिगर बनेगा। ये वाला लास्ट में कॉर्नर पे ही आएगा, यहाँ पे कॉर्नर पे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, मतलब इससे बात होगी। इस प्रकार से फिगर इसमें जुड़ रहा था, तो मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 12वां प्रश्न का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न क्रमांक 13वां आपके सामने है। 13वां प्रश्न का उत्तर आप दीजिए, 15 सेकंड का टाइम है, 15 सेकंड में इसका आंसर मुझे दें, क्या आएगा इसका आंसर। तेरहवां प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या आ रहा है आपका इसका उत्तर।
चलिए प्रश्न 13 का आंसर ए दे रहे हैं बच्चे, देखते हैं क्या आ रहा है, देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। सबसे पहली बात तो ये होगी, इसका भी उल्टा कर दिए, 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 फिर यहां पे इसके जैसे सारे कर दिए पहली बार जैसे, और दूसरी बार में मतलब यहाँ पे जो भी आएगा इसके जैसे आएंगे, मतलब यहाँ पे जो भी आएगा इसके जैसे आएगा, ऊपर साइड होगा दूसरे में, तीसरे में आएगा ऊपर साइड, चौथे में होगा इस साइड इसके जैसे जो भी दिख रहा है पहली बार जैसे। यहाँ पे आपको ऊपर का खाली होना चाहिए इसलिए बी नहीं आएगा, ऊपर वाला हिस्सा खाली होना चाहिए पहले का, इसमें ही देखें इसमें ऊपर वाला हिस्सा खाली होना चाहिए, यहाँ पे है, इसमें नीचे वाला हिस्सा खाली तो ये भी है, यहाँ में नीचे वाला हिस्सा खाली तो ये भी है, यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा तो ये भी, इन दोनों की बात करेंगे। फिर बच्चों इसमें आप देखें पहली बार में ये बीच में पहुंच गया, दूसरी बार में ये भी बीच में पहुंच गया, तीसरी बार में ये बीच में पहुंचना है, मतलब ए भी बीच में पहुंच जाएगा, तीनों बीच में पहुंच जाएंगे, मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 13 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 13 क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड, सबका ही सही आया है, सी तो वैसे ही नहीं आ रहा है, ऑलरेडी कट गया है। 14वां प्रश्न आपके सामने बच्चों, इसका आंसर मुझे बताएं क्या आएगा। चलिए इसको देखेंगे, पहले यहां पे जुड़ा है, फिर इसको पलट दिया, फिर वापस से यही किया, मतलब इसको पलट दिया। शुरुआत में फिगर आपका इस प्रकार से जो बना होगा वो आपका आंसर होगा। ये आपके पहले जैसा दिख रहा है इस जैसा, ये आपका सही लग रहा है, ये भी ये भी ये भी। अब चलते हैं, यहां पे आपको पहले बार में इस प्रकार से इसको पलटा और एक लाइन जुड़ी, फिर दूसरी बार में ये लाइन, और पहली बार में आपका दूसरी बार में दो लाइन जुड़ी, सॉरी दो लाइन नहीं जुड़ी, एक ही लाइन जुड़ी। देखें पहली बार में आपकी सिर्फ ए लाइन जुड़ी नीचे वाली, दूसरी बार में आपकी ए लाइन जुड़ी, तीसरी बार में आपकी ए लाइन जुड़ी, इतना ही आएगा, मतलब ए इस स्थिति में आएगा और इतना ही आएगा, जो भी इसमें दिख रहा है इतना आंसर आएगा, नीचे वाला ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा क्योंकि इतना ही फिगर बनेगा आपका। 14 को जो आंसर आएगा बी, 14 का आंसर आएगा बी, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां, 15वां प्रश्न आपके सामने है, 15वां प्रश्न का आंसर आप देंगे क्या आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। प्लस के चिन्ह की बात करेंगे, पहले यहां पे पहुंच गया, दूसरी बार में, तीसरी बार में आपका यहीं पे है, पहली बार में ये पहुंचा,
पहली बार में इससे किया, फिर दूसरी बार में इससे किया, इसके बाद में इसको आप पहुंच जाएंगे, ये यहीं पर रहेगा। यस, देखेंगे इसको, पहली बार में ये यहाँ है, पहली बार ये यहीं है, प्लस चिन्ह हुआ, दूसरी बार में प्लस यहीं है, इसको हुआ, मतलब यहां पहुंचा, तीसरी बार में ये यहीं रहेगा, मतलब ये आपका एस तो यहीं रहेगा, एक नहीं आएगा, दो नहीं आएगा, तीन आएगा, एस यहीं रहेगा, प्लस ही यहां पे मूव करेगा, तो प्लस आएगा, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आएगा। आंसर 15 का क्या आ गया आपका? डी। टी देने वाले बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न क्रमांक 16 आपके सामने बच्चों। 16वां प्रश्न का उत्तर आप देंगे, क्या आएगा? हमें कहा पता कहा हो, बाहर बैठे पूछ लो कहा हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लाइन है, लाइन की ऊपर साइड है, दो लाइन आ गई, फिर इस साइड है, तीन लाइन आ गई, नीचे साइड आएंगी चार लाइन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, लेकिन साइड में नहीं आएंगी, यहाँ पे नहीं आएंगी, यहाँ पे आएंगी चार चार लाइन। इसके बाद में गोले को देखेंगे, यहाँ आया, यहाँ आएगा, ऊपर साइड यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे आपका इस साइड पहुंच गया, जबकि यहाँ पहली बार स्थिति में ये था, इसलिए ए भी नहीं आएगा, ए आएगा। इसके बाद में ये भी होता है, पहली साइड यहाँ था, फिर यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे होना था, यहाँ पे भी है, तो आंसर आपका आ गया बी, ए। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 16वां प्रश्न का 17वां प्रश्न आपके सामने है बच्चों। ज्ञानसी नवोदय कोचिंग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए सबसे अच्छा साधन है आपके पास में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने में कुछ भी पैसे नहीं लग रहे आपके, सब्सक्राइब तो कर ही लें, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, सबसे अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं। और इसके बारे में मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि ज्ञानसी नवोदय कोचिंग की ऐप भी दिया गया है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। इस लिंक पे आप जाएं और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जो लिंक दी गई उस पे ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप के माध्यम से आप लोग ज्ञानसी नवोदय कोचिंग पर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, और पूरा का पूरा सिलेबस, मॉडल पेपर भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, मॉडल्स पेपर जो कि सेम टू सेम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के जैसे ही रहेंगे, तो उसको भी ले सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी जाएं और ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। आपने जितने भी जिसके ज्ञानसी नवोदय कोचिंग, झांसी नवोदय कोचिंग नहीं है, ज्ञानसी है, बट ज्ञानसी लिखा हुआ है, ज्ञानसी।
हेलो, चलिए आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करेंगे। पूरा का फिगर आपको इस साइड में डायरेक्शन में घुमा दिया गया है, फिर नीचे साइड घुमा दिया है। अब इस साइड घुमाएंगे, मतलब यहां से शुरू होगा नीचे साइड, नीचे साइड आपका आ जाएगा, इधर घुमा दिया, फिर यहां से आपका नीचे घुमाए इधर जाएगा, मतलब नीचे साइड आपका आएगा ये वाली आकृति, इधर आएगी ये, और इधर से एरो जाएगा इस साइड। इस टाइप में जो बना होगा वो आपका आंसर आएगा। ये बना है लेकिन एरो आपका अलग जा रहा है, एरो आपका जा रहा है अलग। ए बना है लेकिन आपका नीचे वाली फिगर अलग जा रहा है। ए बना है बिल्कुल सही सही लग रहा है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सी आंसर देने वाले बिल्कुल सही है। आवाज नहीं आ रही थी लेकिन आवाज आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वां। प्रश्न क्रमांक 19वां आपके सामने है बच्चों। इससे विभाज्य 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? एक डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सी आंसर देने वाले बिल्कुल सही है। आवाज नहीं आ रही थी लेकिन आवाज आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वां। प्रश्न क्रमांक 19वां आपके सामने है बच्चों। जो भी लोग पहली बार हमसे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। देखें 19वां प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। सबसे पहले देखेंगे, एक एरो आया, दो एरो आए, तीन एरो जहां भी होंगे वो आंसर होंगे। सभी जगह तीनों बड़ी आफत है भाई। ए एरो आपका जहां है वहीं रह रहा है, जो एरो यहाँ है ए एरो यहीं यहीं रहेगा। पहला आपका बाहर साइड आएगा, दूसरा यहाँ आया अंदर साइड, तीसरा आपका जाएगा बाहर साइड। जो भी बाहर साइड, पहला आपका यहीं रहेगा, दूसरा यहीं, तीसरा बाहर साइड आना ये नहीं आएगा। ये अलग अलग कर दिए, ये भी अलग अलग कर दिए। इसमें आपका पहला बाहर साइड है, दूसरा अंदर साइड, तीसरा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आंसर आपका आ गया डी। 19वां क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 20वां। प्रश्न क्रमांक 20 आपके सामने है। प्रश्न क्रमांक 20वां, देखिए इसको, टाइम घड़ी दिख रही है आपको, घड़ी में क्या आना है। जो जो लोग पहली बार और ज्ञानसी नवोदय कोचिंग को पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपके पास में लाइव क्लास जब भी होगी, लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपके सामने पहुंच जाएगा। चलिए इसको आप देखेंगे तो सबसे पहले आपके ये वाला यहीं पे है, इसके बाद में आपका एक खंड आगे बढ़ा, दूसरा खंड आगे बढ़ा, मतलब आपका तीसरा खंड आगे बढ़ेगा। यहाँ पे आप लोग जानते हैं ना, एक जो घड़ी होती है, घड़ी इस प्रकार से घड़ी होती है, यहाँ पे आपके कांटे लगे रहते हैं। इसमें आपका यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे आपका 1 बजता है, 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, इसके बाद 4 बजते हैं, 5 बजते हैं, 6 बजते हैं, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार से आपका टाइम होता है। तो यहाँ पे आपका जो कांटा लगा हुआ है, पहले आपका यहाँ पे एक कांटा फिक्स हुआ है, दूसरा वाला कांटा देखेंगे, पहले यहाँ पे था, यहाँ पे, दूसरी बार में यहाँ पे हुआ, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, पहली बार, दूसरी बार में यहाँ पे गया, तीसरी बार में एक खंड और आगे जाएगा, तीसरी बार में एक खंड और आगे जाएगा, और चौथी बार में आपका आ जाएगा नीचे। मतलब आपकी जो भी लाइन बिल्कुल सीधी बन रही होगी, सीधी बिल्कुल बनेगी, जो भी लाइन सीधी बनेगी वो आपका आंसर होगा। सीधी लाइन आपकी देखें कहां पे बन रही, यहाँ पे नहीं बन रही, इन दोनों में बन रही है और यहाँ पे बन रही। लेकिन इसमें आप देखें, इसमें अलग से आपके पूरे एक एक करके एक 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 एक, एक आ गया, तो यहाँ पे लाने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए ये भी नहीं आएगा। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा और 20वें क्वेश्चन का आएगा आंसर सी। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का बच्चों।
जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग। थैंक यू सो मच बच्चों, कल फिर मिलते हैं। थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हुई थी इसलिए कम क्वेश्चन, इसको आज लाए तो 40 क्वेश्चन थे, लेकिन बाकी क्वेश्चन आपके कल होंगे। पूरे क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे, पूरे क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे, बाकी क्वेश्चन आपके कल होंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं किया तो जल्दी से जल्दी आप लोग कर लीजिएगा। ज्ञानसी नवोदय कोचिंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चाहें तो हमारे ऐप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल फिर इसी वक्त।